कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम देवसैनी एकादशी के बारे में जानेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को ही देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवसैनी एकादशी का व्रत और पूजा करने वाले मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जब तक भगवान विष्णु शयन पर होते हैं, उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इसकी कथा इस प्रकार से है। विष्णु पुराण के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार में दैत्य बलि से 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। इसके बाद अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। प्रभु जैसे ही तीसरा पग बढ़ाने जा रहे थे कि दैत्य बलि ने उनके पैर के नीचे अपना सिर रख दिया। इसे देख भगवान प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और तब उससे वर मांगने को कहा। तब बलि ने भी भगवान से एक वरदान मांगा कि जब वह सोकर उठे तो उसे सामने भगवान विष्णु के दर्शन हो। कहा जाता है कि इस वरदान के बाद भगवान धर्म संकट में आ गए और वे एक तरह से राजा बलि के पहरेदार बनकर रह गए। तब देवी लक्ष्मी ने नारद ऋषि से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि वे बलि को भाई बनाकर उनसे विष्णु को मुक्त कराने का वचन लें। जिस पर माँ लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हुए रोते हुए बलि के पास पहुंची और कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, जिससे वे दुखी हैं। राजा बलि ने उनसे कहा कि वे दुखी ना हों, आज से वे उनके भाई हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंधने के बाद माँ लक्ष्मी ने बलि से उनके पहरेदार के रूप में सेवाएं दे रहे भगवान विष्णु को अपने लिए वापस मांग लिया और इस प्रकार से नारायण संकट से मुक्त हुए। कहा जाता है कि तभी से पृथ्वी पर रक्षाबंधन पर की शुरुआत हुई है। इसके बाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश बारी बारी से पाताल लोक में निवास करते हैं। तीनों देवता 4-4 माह यहाँ निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवसैनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवसैनी एकादशी तक निवास करते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन स्नान कर भगवान को आसन दें और पूरे विधि विधान से पूजा करें। भगवान की पूजा में पीले वस्त्र और पीले फूल के साथ पीले फल व मिष्ठान अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और उसके बाद उनकी कथा सुनें। इसके बाद भगवान विष्णु के लिए शयन आसन लगा दें। इस आसन पर भगवान विष्णु जी को शयन कराएं और 4 माह तक उन्हें वहीं सोने दें। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत खोलने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। तो ये थी
देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि एवं पारण विधि आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं तथा अपनी राय स्पष्ट करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। राधे राधे।